आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hi guys, welcome to Screen Guru. So here I am with a very important video, and that will be about the FCAT last day plan. तो यार ये आप एक दिन जैसे ये PDF में है, अगर आपको सेंस लग रहा है, अगर आपको यूज़फुल लग रहा है, इफ़ इट इज़ मेकिंग सेंस टू यू, then please do make sure that you follow this and you will definitely get the results. It is because I am not a teacher here who just teaches different types of defense exams or related to any other competitive exam. I am a person who has given these exams and I have cracked 3 out of 3 times the FCAT exam with a high score of 200 plus scores. I have the FCAT scores in which I have secured 217 as well. ठीक है, और उससे भी अभी और ज़्यादा मार्क्स में लाने वाला हूँ। तो यार मैं इन हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। मैं खुद एग्ज़ाम देता हूँ, तो मुझे जो चीज़ यूज़फुल लगता है, मुझे जो चीज़ सेंसफुल लगता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर विथ मी टिल द वेरी एंड ऑफ दिस वीडियो. So in this video we will be looking into the important aspects that should be taken care of on the very last day. It won't be about the instructions, manual, etc. It will just make sense regarding different types of aspects. एग्ज़ाम के पहले क्या क्या चीज़ ज़रूरत है वो आपको पता चलने वाली है. So please stay tuned. So the first thing we'll be looking into is target setting, then the revision, then important question scheming and then the mock analysis. ठीक है, अब ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है लास्ट डे. इट मीन्स कल अगर आपकी एग्ज़ाम है तो आज और या फिर 2-3 दिन पहले की बात चल रही है. ठीक है, अगर आपकी एग्ज़ाम 12th को है तो आज आपका लास्ट दिन होगा. अगर आपकी एग्ज़ाम 13 को है, 14 को है, तो ये जो भी प्लान मैं देने वाला हूँ वो बाइफरगेट या फिर ट्राइफरगेट कर लीजिएगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट. नाउ लेट अस लुक इनटू ईच ऑफ दिस एस्पेक्ट, and that is let us look into the details. Now the first is target setting. जैसे कि मैंने कहा था, so overall target जो है ना आपका वो 65 होना चाहिए. ठीक है, even if not well prepared and the paper is tough. ऐसे आपको एग्ज़ाम में लग सकता है कि यार पेपर टफ है या फिर मेरे प्रिपरेशन अप टू डेट नहीं है, तो भी मेरे इसके नीचे अटैम्प्ट्स नहीं होंगे. बिकॉज 65 अगर मैं अटैम्प्ट करूँगा, अगर मैंने फुल कॉन्फिडेंस से 65 अटैम्प्ट किए तो भी मेरे अगर 5 गलत हुए हैं तो मेरा स्कोर क्या होगा, 60 + 3 होता है ना हर क्वेश्चन को, तो 180 यहाँ और -1 होता है हर रॉन्ग क्वेश्चन को. सो दैट वुड बी -5, सो 175 एंड द कट ऑफ रेंजेस फ्रॉम 150 to 170. सो इवन ऑन द ब्रिम, बट आई एम मेकिंग श्योर दैट आई हैव क्लियर द कट ऑफ. ठीक है, तो मिनिमम मेरा जो अटैम्प्ट रहेगा वो 65 रहेगा, एंड दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन आई एम अटेम्प्टिंग. ठीक है, तो ओवरऑल अटैम्प्ट जो मेरे रहेंगे मिनिमम, अगर पेपर टफ है या फिर प्रिपरेशन आपकी ठीक नहीं है तो 65 रहेगा. और मेरा फोकस क्या है, अगर मेरी मीडियम मतलब मॉडरेट अमाउंट में मुझे पेपर लगा कि यार हाँ ठीक है, थोड़ा टफ भी था, थोड़ा इजी भी थे, कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ थे, कुछ क्वेश्चंस इजी भी थे, तो मॉडरेट अगर मुझे पेपर लगा या फिर मेरा मॉडरेट लेवल ऑफ प्रिपरेशन है तो मेरा फोकस रहेगा 70 इज़ द स्पॉट. 70 इज़ लाइक द मून, मतलब 70 को छूना है. ठीक है, अगर पेपर टफ लगता है, इजी लगता है, उसके ऊपर बाकी 2 नंबर्स डिपेंड कर रहे हैं. ठीक है, टफ लगता है तो 65 को जाओगे, इजी लग रहा है तो 85 को जाओगे. 85 से ज़्यादा अटेम्प्ट मत करना. प्लीज़ मेक श्योर दैट यू रेस्पेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ मेकिंग द पेपर. फॉर यू इट माइट सीम द पेपर इज़ वेरी ईजी और यू आर द ओनली पर्सन ऑन अर्थ हु नोज एवरीथिंग, बट it will be cunning. The questions would be cunning, the questions would be tricky, and in the case of negative marking it might happen that due to negative marking you won't even cross the cut off. ठीक है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एक बड़े भाई की तरह मैं बता रहा हूँ. तो अगर आपको सेंसफुल लगे तो मेरी बात मानना, या फिर यार आपकी मर्जी. ठीक है, मूविंग अहेड, रिस्क एपेटाइट. नाउ टारगेट इज सेट. ये जो टारगेट है ना, मैं फुल कॉन्फिडेंस से पहुंचूंगा. यहाँ मुझे रिस्क के बिना मैं बोल रहा हूँ आपको ये जो नंबर्स है. उसके बाद रिस्क एपेटाइट. रिस्क एपेटाइट मतलब रिस्क लेने की क्षमता, रिस्क लेने की भूख कितनी है मेरे में. अगर मेरे 65 अटैम्प्ट है कॉन्फिडेंस के साथ, तो प्लीज़ डू नॉट टेक द रिस्क. बिकॉज अगर मेरे ज़्यादा गलत होते हैं, जैसे कि मैंने 5 रिस्क लिया और 5 के 5 क्वेश्चंस गलत होते हैं, तो मेरा
स्कोर जाएगा 170, और 170 मतलब एकदम ही ब्रिम पे आ गया हूँ मैं कट ऑफ के। तो अगर 170 कट ऑफ लगता है तो मैं बाहर, मतलब 171 कट ऑफ लगता है तो मैं बाहर, अगर 170 लगा और 170 आए तो कोई नहीं, तो मैं अंदर आ जाऊँगा, लेकिन मेरिट को तो बहुत तकलीफ होगी फिर, ठीक है। तो इतना भी ब्रिम पे नहीं आना है हमें कट ऑफ के। तो प्लीज़ डू नॉट टेक द रिस्क इफ़ यू हैव 65 राइट अटेम्प्ट्स, 65 कॉन्फिडेंट अटेम्प्ट्स, ठीक है। अगर आपके 70 अटेम्प्ट्स हो रहे हैं तो आप 5 क्वेश्चन रिस्क ले सकते हो, प्रेफरेबली नॉट इन इंग्लिश, बिकॉज वी आर नॉट टेक्निकली साउंड इन इंग्लिश। पीपल लाइक यू and as well as me, we solve English questions on the basis of if it is looking good to us, if it is sounding good to us, if it is sounding right to us, right? जैसे मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, मुझे अगर कुछ उसमें गलत लग रहा है तो मैं सुनने के ऊपर या फिर पढ़ने के ऊपर मैं एरर फाइंड आउट करता हूँ। ये नहीं कि उसमें सब्जेक्ट वर्ब जो है रिलेशन मैच नहीं कर रहा, या फिर आर्टिकल मिसिंग था, या फिर एडवर्ब जो था वो गलत है, या फिर प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस ये गलत है, राइट? मुझे टेक्निकली आंसर पता नहीं होता। सो प्लीज़ टेक द रिस्क बट नॉट इन इंग्लिश। इफ़ यू हैव अटेम्प्टेड 75 questions is what your appetite should be. Then if you have attempted 80 questions and paper was easy, or you are very well prepared for the exam, then 10 questions is the risk which you can take, and that is again preferably not in English. Again I will give the same reason, that is we are not technically sound in English, so please do not take risk in the English. Then moving ahead, subject wise target देखते हैं हम। This is the past year trends, that is 25 questions from verbal ability, 25 questions from GK, 18 is from numerical ability, and 32 is from military aptitude test. Now the minimum target is 18, 7, 15, 25. ये कैसे पहुंच सकते हैं मैंने आपको ऑलरेडी पहले कई वीडियो में बताया है। जो एफकैट कोर्स की हम स्टार्ट कर रहे थे, वेरी स्टार्ट ऑफ द एफकैट वीडियो, दैट इज़ IMP वाला वीडियो जिसमें नंबर भी नहीं है, वो वीडियो में मैंने सिलेबस जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो सब बताया। तो मैंने आपको बता दिया है कि ये टारगेट्स क्यों और कैसे रहेंगे और कैसे मैं अचीव करूँगा। इफ़ यू स्कोर लेस और अटेम्प्ट लेस देन दैट, मतलब अगर 18 क्वेश्चंस मैंने लिखा है, आपने अगर 15 कर लिए, तो प्लीज़ ट्राई टू मेक श्योर दैट यू नलीफाई दिस मिनिमम पॉइंट्स। मतलब जो 3 मेरे क्वेश्चन छूट गए यहाँ, तो मैं 3 क्वेश्चंस यहाँ अटैम्प्ट कर लूँगा, या फिर मुझे अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी ईजी लग गया तो मैं 18 के 18 अटैम्प्ट कर लूँगा। सो प्लीज़ मेक श्योर यू टच दिस नंबर, दिस इज़ जस्ट वेरिएबल। ये आपको एक आइडिया देने के लिए मैंने बताया, दैट इज़ द मिनिमम टारगेट। अगर पेपर बहुत टफ था, या फिर आपकी प्रिपरेशन अप टू डेट नहीं है, या फिर आपका उस दिन कॉन्फिडेंस बहुत लो है, ठीक है। मैक्सिमम टारगेट मेरा 20, 15, 18, 32, द ओवरऑल स्कोर वुड बी 85, राइट? आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। 18 + 32 वुड बी 50, एंड 50 + 35 वुड बी 85। तो 85 के ऊपर मुझे नहीं जाना है यार। प्लीज़ रेस्पेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको लग रहा है तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस में जा रहे हो, ये नहीं कि आपको आ रहा है, आप बस रिस्क ले रहे हो उस दिन, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान लगा के फोकस करके इतने ही अटेम्प्ट करना जितने आपको स्कोर करना है, जितना आपको अच्छे से स्कोर करना है। ये नहीं कि पूरा पेपर फाड़ के आना है और रिजल्ट के आने में पता चल गया यार सब गलत हो गया, कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ। फाइन। सेकेंड वुड बी रिविजन सब्जेक्ट वाइज, मैंने मेंशन किया है। वर्बल एबिलिटी में आप हर वर्ड नहीं पढ़ सकते, अभी कुछ और अलग नहीं कर सकते। सो जस्ट लुक इनटू द इडियम्स एंड फ्रेजेस A to Z। मैंने स्क्रीन गुरु की जो प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो एफकैट प्लेलिस्ट जो चल रही है हमारी वर्बल एबिलिटी की, उसमें A to Z मैंने पूरे इडियम्स और फ्रेजेस कवर कर लिए है। आप मल्टीप्लाइड 1.5 या फिर 1.75 स्पीड पे देख सकते हो, ताकि आपका टाइम बचे और आपका पूरे चीज़ कवर हो जाए। और मैंने PDF टेलीग्राम पे शेयर कर दिया हूँ। अगर आपको मेरा चैनल नहीं पसंद आ रहा, या फिर आप सुनने में नहीं बिलीव करते हो, तो आप PDF से पढ़ सकते हो। अगर आपको मेरा चैनल नहीं पसंद आ रहा है लेकिन आप सुनने में बिलीव करते हो, लेकिन सुनने से जैसे कि सुनने से आप अच्छी तरह से पढ़ पा रहे हो या फिर याद रख पा रहे हो, तो यू कैन फॉलो अदर सोर्सेज एज वेल, अदर चैनल्स एज वेल, ठीक है। Moving to the next, that is general awareness. In general awareness, you will have to look into defense current affairs, September to January, sports terminologies, sports and history related nicknames, folk dances and cultural art forms, sports superlatives, first, last, कौन से कप में कौन से कप से रिलेटेड है ये सब, देन ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वीडियोस और PDF। नाउ दिस मीन्स अगर आप यूट्यूब पे या फिर गूगल पे डालोगे ना मोस्ट एक्सपेक्टेड एफकैट क्वेश्चंस,
या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एफ कैट क्वेश्चन फॉर एफ कैट 1 2022 या फिर जो भी एफ कैट आपकी एग्ज़ाम है, तो आपको बहुत कंटेंट मिल जाएगा। तो जो रीसेंट कंटेंट है, जो बहुत लोगों ने देखा भी है और यूज़फुल लगता है आपको, या फिर पहले से सॉल्व कर रहे हो, पहले से फॉलो कर रहे हो, तो वो वीडियोस देखिएगा। अगेन 1.5 स्पीड पे देखोगे या फिर 1.75 स्पीड पे देखोगे, ठीक है। आपका टाइम बचेगा, लेकिन आपके बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं आपने जो रिवाइज नहीं किए वो रिवाइज हो जाएंगे। ओके, नाउ द सोर्सेस आर ऑल्सो मैंशन। यू कैन फॉलो माई चैनल डिफेंस मीनिया, इनसाइड SSB, CDS जर्नी, बायजूस डिफेंस ऐप और अदर एज वेल। अगर आप दूसरे कोई सोर्सेस फॉलो करते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। इनका अगर PDF भी है तो PDF से पढ़ लो। आपको यार अगर वीडियो से याद रहता है तो वीडियो करिए, या फिर अगर आपको PDF पढ़ने से याद रहेगा तो PDF से पढ़ लीजिएगा। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट्स, दैट इज़ न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में बस आपको फंडामेंटल फार्मूला, अभी फंडामेंटल का मीनिंग ये है जो कि वेरी बेसिक फार्मूला, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट में P × R × N डिवाइडेड बाय 100, ये जो फंडामेंटल फार्मूलाज है वो पढ़ोगे आप, ठीक है। दिस इज SI, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। You do not have to read or now remember or lot run any of the showy formulas or the derived formulas or big formulas, ठीक है। फंडामेंटल फार्मूलाज से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एफ कैट के, ठीक है। चैप्टर्स में मैंने मेंशन किए डेसिमल, फ्रैक्शंस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ टू बी ऑन द सेफर साइड, ऑल्सो टेक अ लुक इनटू mensuration, because mensuration is a chapter in which every question can be solved if you know the formula and none question can be solved if you don't know the formula, ठीक है। जैसे कि फॉर्मूला आप डिराइव नहीं कर सकते, वहाँ कुछ आइडिया वगैरह नहीं लगा सकते, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए अगर सॉल्व करना है तो। अगर नहीं पता तो आप बेसिक सा सवाल भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। मूविंग टू द लास्ट सेक्शन, दैट इज MET, मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, और वी नो इट एज रीजनिंग। इसमें बस आपको एनालॉजी देखना है। अगर आपके पास RS अग्रवाल की बुक है तो सही बात है, उसमें एनालॉजी है। एनालॉजी चैप्टर प्रैक्टिस शुरू होने के पहले एनालॉजी के इंफॉर्मेशन दिया है, और एनी अदर सोर्स। अभी एनालॉजी का मीनिंग ये है कि उसमें आप, यहाँ मैंने एग्जांपल भी दिया है, सब्जेक्ट एंड स्टडी नेम्स, मेल एंड फीमेल एनिमल्स, एनिमल्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग्स, या फिर सब्जेक्ट स्टडीज़ तो हो गया, या फिर कप्स एंड देयर गेम्स। ये सब जो रिलेटेड है ना चीज़ें जो एनालॉजी में पूछी जा सकती है, वो आपको बहुत सारे सोर्सेस हैं वहाँ से मिल जाएगा। अगर आप FCAT एनालॉजी डाल दोगे गूगल पे, यूट्यूब पे, आपको बहुत कंटेंट मिल जाएगा अच्छा सा, ठीक है। या फिर RS अग्रवाल बुक है तो उसमें ऑलरेडी मैंशनड है कप, मेल, फीमेल, ये सब जो भी बेसिक पूछते हैं वो सब है वहाँ। देन यू ऑल्सो हैव इंस्ट्रूमेंट्स एंड व्हाट दे मेजर, लाइक स्पिग्नोमैनोमीटर मेजर्स प्रेशर और समथिंग लाइक दैट, ऐसा सब। मूविंग अहेड टू द थर्ड सेक्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन skimming. Now just search most important or expected FCAT questions and watch as many as videos as you can and PDF as you can from different channels. जो भी चैनल फॉलो करते हो वो फॉलो कर सकते हो, या फिर जो आपको पसंद है, जो अच्छा लग रहा है, जो मन करे वो वीडियोस देखिए, वो PDF फॉलो करिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड FCAT जो भी बनाएंगे रिसर्च करके बनाते हैं, राइट। अगर कोई भी वो चैनल हो, कोई भी वो पर्सन हो जिसका वो चैनल हो, वो रिसर्च करके बनाएगा, और वही रिसर्च अगर आपको लग रहा है कि उसमें वैल्यू है तभी उसको देखिएगा। ऐसे नहीं कि कोई भी मुंह उठा के बस आपको सिखाने आ गया और आप बस टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। माय सजेशन वुड बी स्क्रीन गुरु, अगेन थोड़ा मार्केटिंग करना पड़ेगा ना मेरे चैनल का, एंड अदर इज डिफेंस मीनिया, CDS जर्नी, इनसाइड SSB, बायजूस डिफेंस ऐप एक्सेट्रा। FCAT के लिए और बहुत सारे चैनल्स भी है। मूविंग अहेड टू द फोर्थ सेक्शन, दैट इज मॉक एनालिसिस। फ्रॉम ऑल द मॉक्स यू हैव सॉल्व टिल डेट, मतलब एग्जाम के पहले एक दिन तक आपने जितने भी मॉक सॉल्व किए, कौन से भी सोर्स से, ऑनलाइन, ऑफलाइन, ऑनलाइन कोई भी ऐप से किया है या फिर वेबसाइट से, कहीं से भी किया हो, व्हाट यू हैव टू डू इज ऑल एरर एंड अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस का रिविजन करना है आपको, हर क्वेश्चन को रिवाइज करना है। नाउ मोर अटेंशन शुड बी गिवन टू इंग्लिश, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड ईडियम्स। बाकी आपको यार ग्रामर वगैरह अगर आप एरर कर रहे हो तो अभी तो टाइम नहीं है ना आपके पास पूरा ग्रामर पढ़ने के लिए। देन यू हैव जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में जो भी क्वेश्चन है, हिस्ट्री से हो, पॉलिटी से हो, जो भी एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, रीड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और एनालॉजी, मैंने स्पेसिफिकली एनालॉजी मेंशन किया है बिकॉज रीजनिंग में एनालॉजी है जो सेंस करती है, मतलब जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, बाकी सब तो लॉजिक से हो जाता है, ठीक है।
इसमें बस एनालॉजी पे ध्यान देना है आपको, बाकी सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। मैंने मैथ्स मेंशन नहीं किया है बिकॉज मैथ्स इज बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज एंड योर प्रैक्टिस. इफ़ यू हैवंट डन दैट देयर इज नो यूज ऑफ लुकिंग इनटू द एरर्स और द इनकरेक्ट क्वेश्चंस. ठीक है. Now, if you have done all of this, be assured you will surely rock the exam and you can score 200 plus if you are targeting that or 210 plus 2. ठीक है. So last time ये last video होगा ये FCAT कोर्स का. उसके बाद मैं 12-13 जो एनालिसिस वीडियोस है वो आएंगे शायद. तो यार आसमान तक का सफ़र है यार, चलो साथ में पूरा करते हैं. राइट. सो दिस वॉज द वेरी टैगलाइन ऑफ द वेरी स्टार्ट ऑफ दिस सीरीज़. And I am ending this series with this video, so that is also a very important moment for me because this was my very first series for a particular competitive exam. Here onwards we will be focusing into the other exams as well. So यार जैसे कि सही बात है, टेक्निकली भी अगर हम इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आसमान तक का सफ़र है और साथ में पूरा करना है. So even if you have no one to get any insights from or get any kind of help from, I am with you. So be assured you will surely rock the exam. ठीक है. बाकी कुछ टेंशन नहीं लेना है यार, आपका आराम से हो जाएगा. आपने मेहनत की है. I know what you have sacrificed for giving this exam. I can understand because I have myself prepared and given these exams. So please be assured of that. I will surely be of help whenever and however is possible for me. So I hope that makes sense for you and that was useful for you. If so, please do like, share, comment. यार आखिरी वीडियो होने वाला है तो वायरल कर दीजिएगा. और अगर आपको थोड़ा भी सेंस लगे इसमें तो फॉलो करके देखिएगा. अगर यूटिलाइज हो रहा है, यूज़फुल लग रहा है तो फॉलो कीजिएगा या फिर आपकी मर्ज़ी. So that's it. That's Screen Group for you. Have a great time ahead. All the very best for your exam. Godspeed, gentlemen, and all the ladies over here. By sheer coincidence. So please whatever. Please I want to reach 1 million.